उसको फटकार तो नहीं, परंतु हमारे मन में वो चलता है कि ये व्यक्ति मेरा नज़र से कैसे हट जाए। बहुत दिन हो गया मेरे सामने ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में एक दूसरे के साथ जॉब करते हैं, तो साथी वालों के साथ जब ईर्ष्या होती है तो क्या होता है, उनको देखने की इच्छा नहीं होती। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ईर्ष्या का ईर्ष्या होने से क्या लॉस होगा। ईर्ष्या होने से व्यक्ति का तो लॉस होगा ही, व्यक्ति तो भक्ति कर नहीं पाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको सब लोग जानते हैं। पर वो संस्था का भी लॉस होगा। कैसे? एक दूसरे के साथ आके बैठ नहीं सकते हैं, एक एक दूसरे के साथ आके प्रसाद नहीं ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ आके प्रीचिंग के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बात नहीं कर सकते हैं। बड़े ही कष्ट लगेगा। अरे देखो, उनकी भक्ति इनके लिए बाधा बन जाएगा, उनकी भक्ति में आगे बढ़ना इनके लिए सबसे बड़ा बाधा बन जाएगा। इसीलिए ईर्ष्या करने से हमारी भक्ति के ऊपर सबसे बड़ा बाधा। दिन हिरण्यकश्यप कहते हैं, अरे उदंड, निपट, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले हैं, और नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुमसे यमराज के घर भेजूंगा। तो कई बार ऐसे होती है, जब हम ईर्ष्या में रहते हैं या फिर क्रोध में रहते हैं, हमारी मुख से क्या निकलता है हमको पता नहीं रहता, बाद में फिर पता चलता है। परंतु हिरण्यकशिपु को तो पता भी नहीं चलेगा, भगवान उनको उद्धार कर देंगे। और हमको जब पता चलता है, हमारा रिलेशनशिप गायब हो जाता है। हम दोबारा उसको जुड़ना चाहते हैं दोबारा जुड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं पाता, क्योंकि हमने ही उस उदंड कार्य किया है। हमने हमारा मन को हमारा साथी बनाया है, हमने हमारा दुर्बुद्धि को हमारा सबसे बड़ा सखा बनाया है। तो इस प्रकार हमने उनके सहारा लेके ईर्ष्या के कारण दूसरे भक्तों के प्रति नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो कई बार लीडर या फिर जो भी 5-10 साल भक्ति में होते हैं, तो हमको लगने लगता है कि देखो भक्ति लाइफ में मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरे जूनियर जब आते हैं तो उनको कोई सलाह, वो जो कोई सलाह देते हैं हम मानते भी नहीं। तो इससे सीखना चाहिए कि देखो, यदि आयु में भी कोई व्यक्ति छोटा हो, यदि ज्ञान के अधिकारी हो, भक्ति के अधिकारी हो, तो उसको अधिकारी के रूप में प्रतिनिधि करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो 12 महाजन है, 12 महाजन में प्रहलाद महाराज के नाम आते हैं। प्रहलाद महाराज की आयु तो बहुत ही कम था, फिर भी उनको महाजन के नाम से गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी भक्त हैं। अधिकार किसको मिलेगा, स्वतंत्रता किसको मिलेगी, जो उस स्वतंत्रता की पात्र बनेगा। नारद मुनि के अधिकारता के बारे में व्यासदेव जी बताते हैं, सॉरी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से नारद जी जब इस प्रामाणिकता को अभ्यास किए, 3 जन्म के बाद वो नारद बने। और 3 जन्म के बाद जो नारद बनते हैं उनको 3 लोक को जाने के लिए फ्री टिकट मिल जाता है। परंतु 3 जन्मों कैसे तपस्या किए हैं। एक दासी पुत्र बन के तपस्या किए, एक गंधर्व बन के उन्होंने, पहला जीवन तो उनका गंधर्व था, दूसरा दासी पुत्र, तीसरा फिर नारद मुनि। तो जब हम अभ्यास करते हैं भक्ति का जीवन में, हमको स्वतंत्रता क्यों चाहिए, हम स्वतंत्र होना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। जब हम गुरु का अधीन में उस नियम को पालन करेंगे, हम लोग अभी इंदौर गए थे, जस्ट एक फ्रीडम की बात हो रही है, तो ये एग्जाम्पल बहुत सुइटेबल है फ्रीडम के लिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस में, मतलब ट्रैफिक लाइट्स में, यदि लाइट्स ऑफ हो जाती है, देन 4 साइड से, चार मतलब 4 दिशा से सब गाड़ी इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे को जाने के लिए जगह नहीं मिलता। तो आप विचार करिए, कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उधर 5 मिनट खड़ा होना उसके लिए स्वतंत्रता है। यदि उसको लाइट बंद करने के लिए कहा जाएगा ना, तो प्रभु जी आ गए सर बात। Yeah, you complete, Prabhu. Complete the exam. ना जस्ट मैं बोल रहा था कि प्रभुपा जी एग्जांपल देते हैं कि स्वतंत्रता का, जैसे ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक लाइट में जैसे व्यक्ति 2 मिनट खड़े होने से ही उसकी स्वतंत्रता, उसको पता चलता है कि यस, दिस इज राइट फ्रीडम। देन उसी प्रकार से यदि हम भक्ति का नियम को अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास करते समय 2 मिनट लग सकता है कि अच्छा 16 माला एक जगह में बैठ के जप करना बड़ा मुश्किल है, परंतु जप करने के बाद जो शांति मिलेगी, वो हमारी मन की तीव्रता और हिरण्यकशिपु की जैसा उदंडता को रक्षा करेगा। Hare हरि Krishna. Thank you.
मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अच्छा ही हुआ दक्ष संकर्षण प्रभु से श्रवण करने का मौका मिला। श्लोक संख्या 30 से आगे। तो हमने देखा किस प्रकार नरसिंहदेव हंस रहे हैं हिरण्यकशिपु की उद्दंडता के ऊपर, उसकी तथाकथित चालाकी को देख करके हिरण्यकशिपु फिसल गया, लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, नरसिंहदेव हंसने लगे। और बाद में हिरण्यकशिपु को पकड़ के भगवान ने उसका वध कर दिया। श्लोक संख्या 30 से आगे। संरंभ दुष्प्रेक्ष्य कराल लोचने व्यताननान्तं विलिहन् स्वजिह्वया अस्र अस्रग्लवात्तारुणकेशराननो यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरे। सुनीता चौधरी माता जी। प्रभु जी मैं गाड़ी पे हूँ, मैं ये हिंद्रेस में जब श्लोक याद हो गया उसके लिए कर रहे नमिता माता जी। भगवान नरसिंह देव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुख की कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। तो अवतार भगवान ने लिया, स्तुति वगैरह इत्यादि भगवान के अवतार लेते ही होती है, कभी कभी तो उसके पहले भी होती है। जैसे कृष्ण अवतार में गर्भ स्तुति होती है, भगवान गर्भ में है तभी देवता स्तुति करते हैं। फिर वामन देव का अवतार लेते हैं या वराह देव का अवतार लेते हैं, तो अवतार लेते ही स्तुति होती है। यहाँ हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, अभी तक कोई स्तुति करने वाला आया नहीं, कोई माला पहनाने भी आया नहीं। तो भगवान ने सोचा अभी हमको ही काम करना पड़ेगा। तो माला कहाँ मिलेगी? हिरण्यकशिपु की आते निकाल कर ही माला बना ली, खुद ने ही अपना सम्मान कर लिया। इसको बोलते हैं आत्माराम, किसी की आवश्यकता नहीं है उनको। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्णा। तात्पर्य: भगवान नृसिंहदेव के मुखमंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला, उस असुर की आंतें निकाल ली और उन्हें माला की तरह पहन लिया, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। इस प्रकार श्री भगवान अत्यंत भयानक बन गए, मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा हो। हरे कृष्ण। तो तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तो जिनके बहुत पैने नखून हैं, जिनके चट्टान समान नखून हैं, लेकिन फिर भी वरे अर्थात सुंदर। तो ऐसे भगवान नृसिंहदेव आते भी पहनते हैं तो सुंदर लगते हैं, और यहाँ लोग पूरा मेकअप करके आभूषण पहन के घूमते हैं तो भी कॉकरोच लगते हैं। नखान कुरोत्पाटित हृत्सुरोरुहम विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समस्तान् नखशस्त्रपाणिभिः दोदण्डयूथानुपतान् सहस्रशः। अदिति माता जी। अनेकानेक भुजाओं वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक ओर फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंह देव ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। हरे कृष्ण। हृदय निकाल के बाहर फेंका, क्योंकि इतना दुस्साहस तेरे हृदय में था कि तू मेरे प्रहलाद जैसे भक्त को आघात पहुंचाना चाहता था, कष्ट पहुंचाना चाहता, तो उसके हृदय को निकाल करके बाहर फेंक दिया। और अभी मूर्खता देखो, हिरण्यकशिपु जिसने सभी को परास्त किया था, उसको भगवान नरसिंहदेव ने मार दिया। तो ये जो उसके अनुचर थे, चेले चपाटे थे, ये लोग क्या नरसिंहदेव के जीत पाएंगे कभी? लेकिन फिर भी अटैक किया। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं ये बड़ा गया, ये बहुत बड़ा आदमी गया, इसकी भी नहीं चली, उसकी भी नहीं चली, फिर हम सोचते हमारी चल जाएगी। नरसिंहदेव ने सारे अनुचरों को नाखूनों के अग्रभाग से ही मार दिया। मोनिका माता जी। इस जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते रहे, देव तथा असुर।
देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते, जबकि असुरगण नास्तिक होते, जो भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते। इस समय सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के सहयोग से घटित होती है। इस प्रकार ये जगत अधिकाधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है। फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो भगवान निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जैसा कि हिरण्यकशिपु के साथ किया। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकशिपु तथा अपने अनुयायियों को विनिष्ट कर डाला। इसी तरह यदि यह ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रही तो भगवान की एक उंगली के हिलाने से ये क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए असुरों को सावधान रहना चाहिए और अपनी ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करनी चाहिए। उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण। तो भगवान को स्वयं आने की भी आवश्यकता नहीं, भगवान के विस्तार काल शक्ति के सामने ही सभी लोग परास्त हैं। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा राजा, सभी लोगों को काल के सामने परास्त होना पड़ता है। लेकिन फिर भी समाज ये सोचता है कि हम भगवान से स्वतंत्र अपने जीवन को जी लेंगे। ये उसी प्रकार हुआ जैसे हिरण्यकशिपु के अनुचर भगवान नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण कर रहे। शटावधूत जलदा प्रपरापतन ग्राहश्च तदृष्टि विमुष्ट रोचिषा अम्बोदया स्वा सहता विचुक्षुभिर निर्हाद भीति दिगिमा विचुक्रुषु। हरि प्रिया माता जी। नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र ज्वलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंगाड़ने लगे। इतना क्रोध, नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, उसके अनुचरों का वध कर दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा है और इतना क्रोध है कि सारी प्रकृति अस्त व्यस्त होने लगी। तात्पर्य आरती माता जी। जैसा कि श्री भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि समस्त सुंदर, गौरवशाली तथा शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रकाश श्री भगवान के तेज का आंशिक प्राकट्य है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण विद्यमान है, किंतु जितनी भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती है वे श्री भगवान के तेजस के अंश मात्र हैं। समुद्रों की उत्ताल तरंगे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्व विजयी दिव्य गुणों की तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ है। तो कोई व्यक्ति कितना क्रोध करेगा, कोई व्यक्ति कितना लोभ करेगा, कोई व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छाएं होंगी, सारी वस्तुओं के स्रोत भगवान स्वयं है। तो जब वो क्रोध करते हैं तो कोई भी उसको संभाल नहीं सकता, कोई भी उसको शांत नहीं कर सकता। सारी सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी भगवान के क्रोध से। दयोस्तत्षट क्षिपित विमान संकुला प्रोत्सर्पता क्षमा च पदाभिपीडिता शैलासमुत्पेतुरमुष्यरंहसा तत्तेजसाखं कुकुमो नरेजिरे। मुख्य गोपी माता जी। नरसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान, विमान, बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असहाय बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। तात्पर्य स्वाति माता जी। इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद् भगवत
भागवत की रचना 5,000 वर्ष पूर्व हुई और इस श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित अब सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञान तथा दार्शनिक मूर्खतावश यह बताते हैं कि 3,000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु श्लोक के कथन से ऐसे अटपटे निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान थी। वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान थी और उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं तथा इससे भी अधिक व्यवस्था प्राप्त थी। इतने विशाल काय नृसिंहदेव होंगे कि उनके केशों से ये विमान अस्त व्यस्त हो रहे होंगे। तो इतने विशाल काय रूप, उग्र रूप और क्रोध, ये सारी वस्तुएं सभी को भयभीत कर रही थी। तथा सभायाम उपविष्ट मुत्तमे नृपासने संवृत तेजसं विभो अलक्षिता द्वैरथम अत्यमर्षणम प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। श्रुति माता जी। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंहदेव अत्यंत क्रोध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य के सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। नरसिंहदेव के हाथ की खुजली खत्म नहीं हो रही थी। बोले और कोई लड़ने आने वाला है क्या? कोई आ ही नहीं रहा है, सामने कोई कैंडिडेट है नहीं। तो फिर नरसिंहदेव ने चलो बैठ ही जाते हैं। कहाँ बैठे कहाँ बैठे? तो हिरण्यकशिपु का सिंहासन था, उसी पे जा करके बैठ गए। क्यों बैठे, यह तात्पर्य प्रभुपाद समझा रहे हैं। दीप्ति माता जी। जब हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु की ओर से कोई शत्रु भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ है कि असुरों ने भगवान की श्रेष्ठता तुरंत स्वीकार कर ली। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था, किंतु वैकुंठ में वह उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतएव हिरण्यकशिपु द्वारा इतने श्रम से प्राप्त किए गए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। इस प्रसंग में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते। चूंकि हिरण्यकशिपु पहले वैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वह ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था, और यद्यपि हिरण्यकशिपु के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। हरे कृष्णा। मंत्रों से, मुद्राओं से ब्राह्मणगण भगवान को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, इदम आसनम इत्यादि मंत्र जप करते हैं। भगवान आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं है, लेकिन जिसने विनम्र भाव से, विनीत भाव से सेवा की है, उसका आसन भगवान ग्रहण करेंगे। ये गोपियों की लीला में भी उल्लेख आता है कि जब गोपियां गोपी गीत गा रही थी तो समय पर क्रंदन कर रही थी और अपने ही वस्त्रों से अपने आंसू, काजल इत्यादि पोंछ रही थी। जब भगवान प्रकट हुए तो वही चुन्नी लेकर के उन्होंने एक शिला के ऊपर बिछाया और भगवान को बैठने के लिए बोला। तो वैष्णवगण बताते हैं कि जो भगवान पवित्र आसनों पे बैठते हैं, वो ये गोपियों की उस लज्जा वस्त्र जो उनके आंसुओं से, काजल से इत्यादि से भीगा हुआ है, उसके ऊपर भगवान बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखने में लग सकता है अरे हिरण्यकशिपु के सिंहासन में भगवान क्यों बैठे, लेकिन उनका दास है, उनके दास ने इतने मेहनत से सिंहासन बनाया, तो भगवान बोलते चलो इसकी गरिमा मैं बढ़ाता हूँ। भूषण भूषणांगम, जिस वस्तु को भगवान स्वीकार करते हैं उसका मान बढ़ जाता है। तो भगवान हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए। तो यहाँ पर भक्त वत्सल का मतलब केवल प्रहलाद की भक्त वत्सल्यता नहीं है, वो हर तरह से भक्त वत्सल है। वो हिरण्यकशिपु के लिए भी भक्त वत्सल है।
निशाम्य लोकात्रयमस्तकज्वरम् तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृडे प्रहर्ष वेगोत्कलिताननामुः प्रशून वर्षैर्ववृषु सुरस्त्रिया। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ था। अतः जब स्वर्ग लोक के में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो रहा है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता से मारे खिल गए। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर पुण्य पुण्य फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवता देवलोकों में महोत्सव बनने लगे, वहां से देव स्त्रियां पुष्प वृष्टि करने लगी। तदा विमानावलिभिर्नभस्थलम् दृदीक्ष्यतां संकुलमाशनाकिनम् सुरानका दुन्दुभयोऽथ जग्निरे गंधर्वमुख्या ननतुर्जगुस्त्रिया। विशाल प्रभु। उस समय भगवान नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर गान गाने लगे। हरे कृष्ण। एक एक फालतू सा एक्टर इकट्ठा होता है तो इतनी भीड़ लग जाती है। तो यहाँ साक्षात भगवान अवतार लिए हैं, और अभी जितना मारा मारी करनी थी वो खत्म करके बैठ गए शांति से। तो जब बैठ गए तो इस समय सब भीड़ लग गई, विमान पार्किंग फुल हो गई, सब इकट्ठे हो गए। और वहां पर संगीत इत्यादि वादन हो रहा है, सभी गंधर्व गा रहे हैं और सभी देव स्त्रियां इत्यादि नृत्य कर रही हैं। तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्राह्मणेन्द्र गिरीसादय ऋष्या पितरः सिद्धा विद्याधरा महोरगा मानवा प्रजनां पत्यो गंधर्वा पुस्सरचारण यक्ष किं पुरुषस्तात वेतलाः सा किन्नरः ते विष्णु पार्षदः सर्वे सुनंदा कुमुदादयः मूर्धनि बद्धांजलि पूटा आसीनं तीव्र तेजसम इडरे नरसार्दूलम नाटी दूराचरः पृथक। शालिनी माता जी। हे राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए और उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे, और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक तथा नाग लोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोकों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष, लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुंदर एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। हरे कृष्ण। तो अभी ये सब इकट्ठे होकर के भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, भगवान के क्रोध को शांत करना चाह रहे हैं, भगवान की कृपा की याचना करना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान सबको इतने क्रोधित रूप से देखते हैं कि कोई भी अपनी प्रार्थनाएं लंबी नहीं कर पाता है। मान लो कोई बहुत बड़े व्यक्ति से आप एक शब्द बोलो, वो देखे भी नहीं आपकी तरफ, क्रोध से आंखें दिखा दे, तो फिर आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो सबकी प्रार्थना एक एक श्लोक की है। ब्रह्मा जी की, शिव जी की, इंद्र, वरुण, चारण, गंधर्व, भगवान के स्वयं के वैकुंठ द्वारपाल भी, वैकुंठ के संगीगण भी आए थे। वो सबकी प्रार्थना एक एक श्लोक की है। उनने ट्राई मारा, नहीं हुआ, साइड हटो, दूसरा आया, साइड हटो, इस तरह सारी प्रार्थना है। अंत में लक्ष्मी जी को भेजा गया, भगवान ने लक्ष्मी जी को भी क्रोध से देखा। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रहलाद को अनुरोध करते हैं, प्रहलाद अब तुम जाओ, तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, तुम प्रार्थना करोगे तो भगवान शांत होंगे, सबके ऊपर कृपालु होंगे। तो ये सारी प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी का प्रयास, उनका अटेम्प्ट, और फाइनल अटेम्प्ट प्रहलाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की। किसी का कोई प्रश्न है? दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आज की क्लास से रिलेटेड प्रश्न नहीं है प्रभु जी, पर
भगवत गीता में इतना पढ़ते हैं प्रभु जी, दुख सुख लाभ हानि सब सहनी चाहिए, लेकिन दुख भी याद आते हैं, लेकिन नहीं सह पाते प्रभु जी, विचलित होते ही है। क्या अच्छा, करें प्रभु जी? विचलित विचलित करके हम चेंज क्या कर लेते हैं? साधना उससे डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब वो हो तो मैं जाते समझ गया, हैं। आपको मैं पूछ रहा हूँ, मान लो विचलित हो गए दुख से, तो हमने क्या चेंज कर लिया? कुछ भी नहीं चेंज हुआ प्रभु जी, तो बस डिस्टर्ब फिर हो सहन जाते करना चाहिए। जब हम समझ गए कि हमारे प्रयास से हम कुछ नहीं बदल सकते हैं, हैं। शांत रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये संसार में हम कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है ठीक है, भगवान का भजन कीजिए, और फिर जो हमारे भाग्य में है वो तो हमको मिल ही रहा है, उसके अनुसार आगे चलना है। तो ये दोनों तरह से अनुभव होता है, एक तो सुन के, एक करके। तो यही अनुभव अब मान लीजिए 50 साल बाद होगा, 30 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें इसे ये समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है हमारे पूर्व कर्म है, और हम अपने प्रयास करें लेकिन उसके बाद भी कुछ बदल नहीं पा रहे हैं, तो फिर अनासक्ति के साथ भगवान का भजन करना है, ये वस्तुओं में लिप्त होकर के नहीं फंसना है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।